नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज सभी को मकर संक्रांति की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति का क्या महत्व है आज के दिन, ये हम जानेंगे। राजपूत सभा के प्रधान हैं कमल तंवर जी, इनसे विस्तार से हम जानेंगे। और उनके प्रधान हैं जी जनाब, बताएं। हाँ, जय श्री राम। मैं कमल सिंह तंवर एडवोकेट हूँ और मकर संक्रांति का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है। आज सूर्य की स्थिति बदलती है और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो मैं परमपिता परमात्मा से इस पावन अवसर पर यही विनती करता हूँ कि फरीदाबाद के सभी क्षेत्रवासियों की स्थिति बदले और वो उन्हें भी महसूस हो कि परिवर्तन आ रहा है हमारे जीवन में भी, हमारी सोच में भी। अच्छा, और देखिए, एक तंवर साहब बीच में रोकना चाहूंगा। तंवर साहब ने एक गोलमोल बात कह दी कि मकर संक्रांति का महत्व यह है कि सूर्य की स्थिति बदलती है उस समय। और इन्होंने कहा कि फरीदाबाद की स्थिति भी बदल जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो सर, इसका मतलब क्या है, स्पष्ट करें। ये आज शायद आप देख रहे होंगे, जो भी है हम संघर्ष कर रहे हैं, तो वो किस तरह से फरीदाबाद को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष दर्जा दिया स्मार्ट सिटी का। पर क्या आपको लगता है ये वास्तव में स्मार्ट सिटी है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताइए। बिल्कुल नहीं, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप बताएं सर अपने। आप अगर हमसे सवाल करेंगे तो आप क्या बताएंगे, आप ही बताएं। तो मैंने, देखिए, मेरा नहीं, कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दर्शक ये जानना चाह रहे हैं। मकर संक्रांति पर आपने एक दो बात कह दी कि सूर्य की स्थिति बदलती है, ऐसे ही जी जी फरीदाबाद की स्थिति बदल जाए, लोगों की स्थिति बदल जाए। इसका मतलब समझा दीजिए बस, और हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे आपसे। सर, मैं तो देखिए कोई राजनेता नहीं हूँ। मेरा तो केवल, हम एडवोकेट हूँ और नर्चर फाउंडेशन एनजीओ हमारी एक राष्ट्रीय संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड। और राजपूत सभा जिला फरीदाबाद का अध्यक्ष हूँ। तरुण निकेतन पब्लिक स्कूल का फाउंडर हूँ। सर, वो तो सब जानते हैं तो आप, हमने वो लेकिन स्थिति पे बताएं आप बस। स्थिति ये है कि मैं बिल्कुल स्पष्टता से कह चुका हूँ। कृष्ण पाल जी हैं जो हमारे केंद्रीय मंत्री, उनकी नीति और नीयत सही नहीं है। वो मोदी जी का नाम हर जगह रटते रहते हैं, माननीय खट्टर जी का नाम विशेष में कहते रहते हैं। विकास में हम भी मान रहे हैं, सप्लीमेंट्री स्पेशल ग्रांट भी मिलती है फरीदाबाद के लिए। पर क्या फरीदाबाद का विकास हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता। पिक एंड चूज वाली हो रही है। मैं देखता हूँ डीएवी स्कूल सेक्टर 37 वाली रोड, जिसपे पंडित टेकचंद शर्मा XMLA प्रथला वो रहते हैं, वो आज तक भी पड़ी हुई है। जिसमें कि बहुतायत में स्कूल के बच्चे के साथ साथ सेक्टर वासियों का इंटर कनेक्शन रोड है, वो अशोका इनक्लेव पार्ट 2 और सेक्टर 37 की। वो क्यों नहीं बनाई जाती? जब पीछे तक की रोड बन गई RMC, वो क्यों नहीं बनाई जा रही? साहब, आप हमेशा कृष्णपाल को टारगेट करते हैं। आप अन्य विधायकों के बारे में कभी नहीं कहते, लेकिन सिर्फ कृष्णपाल को ही क्यों? राजा का ही काम है ना, बड़ा राजा कौन है? कृष्णपाल गुर्जर ना, वो केंद्रीय मंत्री भी है। और मैं कहता हूँ वो फरीदाबाद का मुख्यमंत्री है। जिस तरह से खट्टर जी ने उन पे विश्वास किया है, पर वो खट्टर जी के विश्वास को और प्रधानमंत्री जी के विश्वास को, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो जो हमने गौशाला जो प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होके जो गैया वो चढ़ती थी, अपने एक पेट्रोल पंप और शराब के ठेके को बचाने के लिए उसकी बलि चढ़ा दी। हम गए, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। मैं कहाँ खुद, है उनका पेट्रोल पंप और शराब का ठेका? बेनामी पेट्रोल पंप है वो सेहतपुर पुल के सामने, और वहीं पे शराब का ठेका है जहां से वो चेंज होना था। मतलब जो एलिवेटेड पुल आ रहा है, पहले NHAI वालों ने हमें बताया था कि आपकी ये नहीं टूटेगी, यहाँ तक डिमार्केशन कर लेना, पौधे यहाँ तक लगाएं। परंतु उन्होंने अचानक ही वो कहने लगे यहाँ से इधर से ही क्रॉस करेगा। मैं कहा हम सरकार के कामों में, विकास के कामों में बाधक नहीं बनना चाहते। हमने कृष्णपाल जी से जाके अनुरोध किया कि जी हम ये कम से कम, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इसे शिफ्ट कर दें, क्योंकि वर्षों के प्रयास से वो हमने स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर की थी। तो उन्होंने हमें वादा किया अब मैं इसे बराबर में शिफ्ट करा दूंगा। तो मैं क्या, करा दोगे? आपका आभार होगा। अब हम मीट के खोखे लगा दिए, बताइए, जिनसे वो स्थानीय पार्षद है बिल्लू, वो मंथली लेता रहता है। तो हाँ,
नहीं, आपने स्थानीय पार्षद जो बिल्लू जितेंद्र यादव उस पर आरोप लगाया कि वो मंथली लेते हैं, उगाही करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करनी, क्यों संरक्षण है? गौओं से अच्छे मीट के खोटे हैं या? अब गौएं मजबूरी में हमें गोपाल गौशाला में शिफ्ट करनी पड़ी, नहीं उन्होंने तो तुड़वा दी थी और दर दर भटकने लगी थी, तो गोपाल गौशाला में हमने 253 गौएं दी हैं। नहीं, आप फिर तो देखिए, आपका भी तो एक सहयोग है इस भाजपा में, कह लीजिए सरकार को बनाने में। आपने भी बड़े जोर शोर के साथ किया था, लेकिन आज ही खिलाफत में खड़े हैं आप। नहीं, मैं तो आज भी भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ जी। मैं तो इनकी नीतियों के खिलाफ, जो स्थानीय नेतृत्व की नीतियों के खिलाफ। मैंने आज भी अप्रिशिएट करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनका जो देश सशक्त हो रहा है उनकी तरफ, तो वो किसी से छिपा नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग कृष्णपाल गुर्जर और जितेंद्र तंवर के खिलाफ, जितेंद्र यादव जो पार्षद उसके खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं पिछली बातें, पहले याराना फिर दुश्मनी फिर दोबारा ऐसा ऐसा कहीं कुछ याराना नहीं में है। तो आपको पक्का रहा है। हाँ, मेरे तो कॉलेज के साथी हैं, हमसे सीनियर आज थे। इतने अलग अलग। नहीं, वैचारिक मतभेद है, नहीं मेरा उनसे क्या है। आज भी वो कोई सामाजिक मुद्दों पे मेरे हिसाब से आप बात करें, अब जैसे उन्होंने पल्ला से और तिलपत के रोड को भी वर्षों तक लंबित रखा और वहां से मंदिर भी तोड़ दिया, बाबा सूरदास मंदिर जो तिलपत से, उसका कुछ पोर्शन तोड़ दिया, स्कूल सरकारी स्कूल तोड़ दिया जिसमें मैं कभी पढ़ा था, 1976 की बात है। अच्छा, एक बात, 7 साल का कार्यकाल हो गया कृष्णपाल गुर्जर का, कितने अंक देना चाहेंगे? अगर 10 में से अंक देना चाहें तो आप मैं तो आम नागरिक होने के नाते। मैं तो इसे 0 विनाशक कहूंगा। फरीदाबाद का विनाशक है तो कृष्णपाल गुर्जर है। कहीं ना कहीं अभिशाप है ये फरीदाबाद शहर के लिए। आदमी की कहीं लिमिट होती है, कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा। तो मैंने तो अभी स्कूल 6 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। अब बच्चे तुम देखो, मैं थोड़ा समाज के काम कर लूँ वानप्रस्थ के अनुसार, तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। बेटा प्रॉपर्टी डीलर है, उसे स्थापित करना चाह रहा राजनीति में। अब बात होने दीजिए। जब बेटा को राजनीति में स्थापित करना चाहता है, जबकि इसका भतीजा था, एबीवीपी का वो था, उसको सेट असाइड कर रखा है। उत्कर्ष नाम है शायद, बलराम का लड़का। तो क्यों ऐसा? भाई तुम बेटे को बिजनेस करने दो। वो नालायक एक्सटॉर्शन करता है एकदम से। वो पिक एंड चूज, वो गलत लोगों को पकड़ा हुआ है। करते हैं किसी का नाम। मेरे को तो किसी ने कहा है कि भाई आपका कृष्णपाल जी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, ना कोई वो रखते हैं, कि उसका बेटा वो नहीं मानता है। तो यदि बेटा ही नियंत्रण में नहीं है तो कैसा नेता बताइए? फिर तो एक बात तो तंवर साहब, पर आप ही क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? तो जब आप नहीं, मैं तो राजनीति में बहुत दूर हूँ भाई। नहीं, राजनीति मैं से तो दूर, थोड़े समाज से दूर हो क्या आप? मैं लड़ता नहीं, तो आप समाज से 87 दूर में चौधरी नहीं, देवीलाल सुनिए, जी ने मेरे सिखाया। समाज से दूर है क्या आप? नहीं, पर राजनीति अलग है, समाज सेवा अलग नहीं, है। समाज को सुधारने का कोई तो तरीका होगा। हम मोदी जी है ना, तो उनसे ही निवेदन करेंगे कोई अच्छा वो भेजें हम। मोदी जी थोड़ी यहाँ से आपकी बार कवल तंवर को लड़ा देते हैं हम चुनाव। ना ना, मेरे तो राजनीति मैं तो सोचता ही नहीं। मेरे 94 में मेरे पिताजी ने लड़ा दिया था मुझे चुनाव, जब ये नगर निगम बना था। हमारे घर में विवाद हुआ, मैं घर छोड़ के भाग गया था। मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। और पिता हमारे बहनों ही और मेरे जीजा जी और साले बीच में आके मध्यस्थता की। उन्होंने कहा कि यार पिताजी की अंतिम इच्छा समझ के ही लड़ ले। तो वो एक 94 में मैं लड़ा था, कभी लौट के नहीं देखा नहीं। हालांकि मेरी 2200 वोट थी उस टाइम भी, और अवतार सिंह ने एट ए टाइम मुझे धोखा दिया था। वो अवतार सिंह वर्सेज में चौधरी महेंद्र प्रताप चुनाव था, तो तब पार्टियों पे नहीं होते थे, और मैं स्थापित होता तो शायद राजनीति में इतना भ्रष्टाचार नहीं होने देता। चलिए, विस्तार से आपने सुना कवल तंवर को। इन्होंने सीधे सीधे तौर पर जो यहाँ से सांसद और केंद्र में मंत्री, उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने एक आम नागरिक होने के नाते इन्होंने कहा कि मोदी और खट्टर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं केंद्र में और प्रदेश में, लेकिन जो यहाँ का प्रदेश जिले का मुखिया बनाया हुआ वो व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जमीन हड़पने का, ऐसे आपने आरोप लगाया ना जी। मतलब विनाश कर रहे हैं, विकास योजनाओं को बाधित कर रहे हैं। एक तरीके से विनाशक का साधन इन्होंने एक तरीके से विनाशक इनको बताया। और अब बाकी आगे भी कुछ चीजें बताना चाहेंगे तो जरूर हम आपको सुनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।